पापा जी ने भी एक नई शुरुआत कर ली है 52 साल में। नामी ग्लेशियर ट्रैक है पापा के चैनल का। अच्छा करना प्लीज। क्यों यार इस मौसम से दिल पर इतना जुल्म क्यों करते हो? मीना की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसके सर पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है और पूरा शरीर ढीला ढाला जैसा लग रहा है। तो पानी थोड़ी ना आ रहा और खुजली भी हो रही। देखो मेरे को एलर्जी भी मेरे ख्याल से इसे पानी से हो रहा। तो उनको सांस फूल जा रही है उनकी, पता नहीं क्या हो रहा है, तो सांस टाइप का फूल जा रहा है उनका। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर को निकले तो आज का जो मौसम है, सामने के पहाड़ियों में बहुत सारा बादल छा रखा है। पूरा का पूरा कोहरा छाने से बिल्कुल धूप नहीं दिखाई दे रही है और सामने के पहाड़ियों में बहुत सारा कोहरा छा रखा है। बाकी आज सुबह से ही ना घर में थोड़ा बहुत सैडनेस का माहौल भी हो रखा है। और सुबह सुबह तितलियों के नज़ारे देखने को मिले फूलों में, तो इसकी बात ही कुछ अलग सी होती है भाई। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से। जी लोगों के खेतों में बढ़िया करके यहाँ पर मक्के लग रहे हैं और साथ ही जी हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से फाफर लग रहे हैं भाई। तो कल शाम से ही दोस्तों मीना की तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। धीरे धीरे पूरा शरीर दर्द हो रहा है उसका और पूरा का पूरा ना सर दर्द भी हो रहा था। बाकी जी इसके दाने तो ऐसे हो रखे हैं अभी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है घर में। देखो पूरा खुजला रही है यहाँ पे, पूरे इतने बड़े बड़े दाने हो रखे हैं ये वाले एरिया में। और टाइम तो आपने देखा होगा कि हमारे घर वाली ही ब्लॉग स्टार्ट करती है, लेकिन आज ना बेचारे की तबीयत ख़राब हो गई है भाई। मम्मी धीरे धीरे ठीक ठाक हो रही है, तो वहीं पर जो है ना मीना की तबीयत अब ख़राब हो गई है भाई। साथ ही जी अब तो देखो चाचा लोगों का पूरा मकान पुट्टी से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और इनका जो पूरा का पूरा दरवाज़ा है एकदम पहाड़ी वाला है भाई। देखिए महिलाएं भी अभी जंगलों से आ गई हैं काम करके। मीना कल से कह रही थी कि शाम के टाइम से सर दर्द हो रहा है और शरीर ढीला ढाला हो रहा है, कह रही थी। कहाँ पे? दोस्तों आप सभी को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्ते और प्यार भरा शुभ आशीष। आजकल गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में पानी आने के कारण पीलिया बहुत हो रहा बच्चों को और छोटे छोटे दाने हो रहे उसमें। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप साफ पानी पिए। हम पहाड़ हिमालय के शुद्ध हिमालय के जड़ में रहते हुए पानी हमारे यहाँ भी टंकी में पानी जाता है तो नल के द्वारा आता है, तो मेढक और छिपकली वो गिर रखा और केंचुए वो छोड़ के, तो यहाँ हमारे गांव में बहुत से बच्चों को पीलिया हो रहा और किसी को फोड़े फुंसे हो रहे छोटे छोटे बच्चों को। तो एक गंदे पानी पीने से और गंदे पानी का नहाने से इससे ये पीलिया फैलता है। सड़े हुए फल सब्जी खाने से, सब्जी हब्जी तो ताज़ा है। तो आप लोग जो शहरों में रहते हैं, आप लोगों से निवेदन है कि अपना ख्याल आप लोग खास कर रखें। हम शुद्ध हवा शुद्ध पानी में भी बीमार पड़ रहे हैं, तो आप कितने बीमार पड़ोगे? तो कृपया करके पीरियड का पानी यूज़ कीजिए आप लोग। हम लोग भी अब हमें भी ज़रूरत है। हम मूल का पानी पीते हुए भी ऐसा मूल का पानी पी के तो नहीं हो रहा है। ये जो आजकल घर घर में नल लगे हैं, इस नल में जो है टंकी बना रहता है। लोग कह रहे थे कि दादी ब्लॉग में नहीं दिख रही है, तो उसका कारण भी ये है कि एक्चुअली दादी को 1.5 हफ्ते से ना उपसांस की बीमारी हो रही है। मतलब सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। कहीं पर वो चढ़ाई में चढ़ रहे हैं या चल रहे हैं तो उनको सांस फूल जा रही है उनकी। तो मैं नहीं चाहता कि ब्लॉग में उनको ब्लॉग बनाते बनाते उनके हंसी मजाक में करते रहता हूँ, तो कभी कभी ज़्यादा ही बोलते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए मैंने दादी जी को ब्लॉग में कम ही ले रहा हूँ। फौजी लोगों ने आजकल अपने छत में यहाँ पर शहरी वाला मधुमक्खी का छत्ता ला रखा है जिसमें मधुमक्खियाँ हैं। और साथ ही जी कम से कम 14-15 दिनों के बाद गांव में कोई प्रधान पद के लिए उठा है। जैसे मम्मी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुई तो सृष्टि के पूरे शरीर में दाने स्टार्ट हो गए थे और अब जो है मीना की तबीयत ख़राब हो गई है भाई। दादी को भी जो है उपसांस वाली बीमारी हो रही है। तो मम्मी भी स्कूल से आ गई थी आगे के टाइम में। तेरे ढीला ढाला हो रहा बल, ढीला ही हो रहा है, लूजी लग रही है। चौमास का भी ठीक ही कह रहे हो आप। चौमास में ना ऐसे ही होता है, तबीयत ख़राब होती रहती है सबका ना। यार पानी की टंकी साफ करना है, ये पानी गंदा पानी पीने से भी हो रहा है।
जिस दिन मैंने वीडियो डाला था कि मम्मी की आंखें काफ़ी ज़्यादा सूज गई थी और मम्मी की जो तबीयत थी ना वो ठीक ठाक नहीं थी, उस समय ज़्यादा ही ख़राब थी, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि दिखाओ दिखाओ, तो मम्मी को हम लोग दिखाते रहते हैं, बट एलर्जी का ऐसा कोई उपाय नहीं है, बस परहेज़ है ना, उसको खुजलाओ मत, फिर और ज़्यादा हो जाएगा। आज आप ठीक हो गए, आपकी बहू आज बीमार हो गई। मेरी वो नातिनी भी वो गंदे पानी के नहाने से ही हो रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ जो एनम दीदी है उनसे पूछा, वो कहते थे नॉर्मली है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं करते, डिटॉल के पानी से नहलाओ। मीना का शरीर भी भारी भारी उसी से हो रहा होगा, क्योंकि ये गंदा पानी ये नल से, ये चौमास के दिनों में पत्ते, ये पेड़ के पत्ते जो गिर जाते हैं, टहनी गिर जाते हैं, वो छुड़ के जो है सारा वो पानी तो आ रहा नलों में, शुद्ध पानी थोड़ी ना आ रहा, और खुजली भी हो रही। देखो मेरे को एलर्जी भी मेरे ख्याल से इसे पानी से हो रहा, ये पूरे आंखों में ऐसा हो रहा है एलर्जी। आगे मैंने इसको सुलाया था और ये बढ़िया करके सो रखी भाई भी। बहुत दिनों के बाद ये वाले पत्तियां काम आ गई हैं, और ये वाली पत्तियों को ना हम लोग निनौनी पात कहते हैं भाई, जो कि सर में लगाते हैं। इसका जो रस होता है वो सर में लगाया जाता है। मीना का सर दर्द हो रहा है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। जब मैं छोटा था तो जब सर दर्द होता था ना, तो दवाई का प्रयोग तो हम लोग कम ही करते थे गांव में, तो इस प्रकार की पत्तियों से फिर सर में लगाते थे दादी लोग। तो इसकी आज कंडीशन बहुत ही लो होगी भाई, कह रही कि पूरा सर दर्द हो रहा है इसका, और साथ में पूरा शरीर में पेन जैसा हो रहा है बल। तो एक बार थोड़ा बहुत निचोड़ के डाल देंगे सर पे, क्या पता इससे ठीक हो जाए। आई थिंक हो ही जाएगा। बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? यहाँ पे दर्द जैसा हो रहा हल्का वाला, हाँ, यहाँ से नीचे जा रहा पूरा, शरीर पूरा भारी हो रहा। मतलब भाई काम तो इतना ज़्यादा करती है ना, ये घर का सारा काम संभालती है, हर एक चीज़ का ध्यान रखती है ना। पत्ती खानो नहीं खाना पत्ती, इनके भाषा में बात करते हैं जिससे थोड़ा हंस तो जाए। पत्ती खानो तो तेरे सर में जुए हैं क्या मीना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जाके सृष्टि जो है मीना के पास आ रखी है अभी, और जैसे कैमरा खोलेंगे हंसती रहती है। शाम ढलते ही दादी माँ तो जाने लगी गुहान पानी वाले पशु बुग्यालों में, और दादी जी तो इतनी ज़्यादा मेहनती है, पूरे बुढ़ापे में भी ना बहुत ही ज़्यादा काम में लगी रहती है भाई। केमू वाले पहाड़ों में तो बहुत सारा बारिश का माहौल होने लग गया है। कुछ दिन पहले भैया लोगों का पूरा लेंटर जा चुका है, तो समय समय पानी देते हैं लेंटर छत में। आज बहुत दिनों के बाद ना इससे मुलाकात हो रही है, और जैसे इसने मेरे को देखा ना भाई, कैसे चूं चूं करने लग गई है। जब मैं ऐसे देखता हूँ ना, मुझे रैगी की बहुत ज़्यादा याद आती है। हर किसी के आंगनों में ऐसे राजमा के ही बेल लगे हुए होते हैं। पता नहीं आज शाम के समय में पूरे गांव का माहौल सुनसान सा भी हो रखा है। शाम ढलते ही ताऊजी फिर से लग गए हैं यहाँ पर रिंगाल का काम करने में। यहाँ पर भी ताऊजी पूरा रिंगाल का काम करने में लगे हुए हैं। मोटा डोका जो चीज़ें होंगी ना, सूपा, वो चीज़ बनाने के लिए भी रिंगाल को छिलने में लगे पड़े हैं भाई। आजकल ताऊजी बुग्यालों में कम ही जा रहे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे ना स्कूल जाते हैं तो उनको भी देखना हुआ नहीं का ना। घर में बैठने का रीज़न ये है कि उनकी जो बहू है दीदी जी हमारी, उनका हाल ही में ही ऑपरेशन हो रखा है पेट का, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बीमारी हो गई थी। ये होम स्टे में आ गया हूँ, और होम स्टे में आते ही एक चीज़ देखने को मिल रही है। बच्चे फूल के समान होते, छोटे बच्चे हो, इतनी बड़ी बच्ची है। पापा जी ने एक चैनल खोला हुआ है अपना नामी ग्लेशियर ट्रैक करके, तो ब्लॉग डालने में लगे हुए हैं, लेकिन कल से ब्लॉग नहीं जा रहा है। इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं भाई, तभी जाके मैं शहर जाता था ब्लॉग डालने, लेकिन आजकल BSNL से थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो रखा है। कैसा लग रहा था वो, मैंने चित्र बना रखा, तेरे जैसे ही लग रहा है जैसे तू है, इतनी ब्यूटीफुल हो। तो पापा थोड़ा सा ज्यादा। तो प्लीज़ आए मेरे पापा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नामी ग्लेशियर ट्रैक करके आएगा, जिसमें पापा ना मतलब मस्त मस्त वीडियो बना रहे हैं खुद के रियलिटी, जिसमें मम्मी की कॉमेडी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। इनको 52 साल है, मेरे को 16 है, मैं यही कहना तू तो चाहूँगी। अभी दूध पीने वाले बच्चे कहाँ 16 तो ज्यादा कहाँ बता रहे यार। 150 रुपया देगा। तरीका है भीख मांगने का। नामी ग्लेशियर ट्रैक, नामी ग्लेशियर ट्रैक है, प्लीज सपोर्ट कर ट्रैक दीजिएगा। नहीं, ट्रैक रोड में चलती है। नामी ग्लेशियर ट्रैक, तो
तो ऐसे ही बोल देते हैं ये तो, इनकी तो आदत ऐसी है दोस्तों, इसीलिए इनको छोड़ देना है। और इनकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। जैसे ही आपने देवभूमि ब्लॉग को प्यार दिया वैसे ही प्यार चाहिए। तो पापा उसी में लगे पड़े अपने यूट्यूब चैनल में, थोड़ा थोड़ा मैं सिखा भी रहा था। सारा भी नेटवर्क यहाँ नहीं आता है तो बड़े परेशानी में है। कोई बात नहीं, झेल लेंगे। स्वर्ग में थोड़ा स्वर्ग लोक में थोड़ा नरक का दर्शन भी होना ही चाहिए। पापा जी ने भी एक नई शुरुआत कर ली है 52 साल में, यूट्यूब चैनल में अपना चैनल खोल के। नाम ही ग्लेशियर ट्रैक है पापा के चैनल का, और प्लीज़ पापा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और साथ में डांस भी, और साथ में पापा जी जो ट्रैक करेंगे इधर उधर, मतलब जो डांस तो मत ही देख देना, बंदर से नहीं करते। अच्छा डांस करती हूँ, माधुरी दीक्षित जी के बराबर डांस करती हूँ, उससे कम भी नहीं करती हूँ। और मैं इससे तो ज्यादा भी नहीं। हीरोइन लोग तो बहुत मेकअप शेकअप करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रखा, आज तो बिल्कुल नहीं कर रखा। हाँ। तो प्लीज़ सपोर्ट बहनों चाहे भाइयों, भाई इतना जुल्म मत कर यार। हम भी इसी देश के और इसी पृथ्वी के वासी हैं। चले जी चलते हैं घर की तरफ। और आज हम लोग ना ये वाले जगह से आ रहे हैं। ऐसे मम्मी ना हमारे वाले रास्ते से ऊपर को आ रही है, तो शाम के समय में पूरा सफाई करने में लग गई है भाई। लोग कभी नहीं करते, फिर अब करना ही हुआ ये। तो हमारे घर की एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई किसी परेशानी में हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो सारे लोग मिलजुल कर यहाँ पर काम करने में लगते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अभी दोस्तों रात का समय हो गया है और मम्मी लोग, मीना और दादी लोग यहाँ पर बैठे हैं। और दादी खाना इसलिए बना रही है आज क्योंकि मीना की तबीयत का आपको पता ही है, थोड़ा कंडीशन ख़राब हो रखा है। और मम्मी इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि मम्मी जी को भी एलर्जी टाइप का है और नाक से नौजी बहती ही रहती है भाई, तभी जाके खाना नहीं बना रही मम्मी भी। दोस्तों घर में ऐसे ही होना चाहिए कि कभी कोई किसी प्रॉब्लम में है तो सब लोगों ने मिलजुल कर काम करना चाहिए, और ऐसा करके ना परिवार बनता भी है एक अच्छी तरह और अच्छा भी लगता है ना। तो चले, उम्मीद करते हैं कि मीना कल तक ठीक ठाक हो जाए।